आजकल स्कूल, पार्क, ट्यूशंस ऐसी जगहों पर बच्चों की सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न हो गया है हम सबका। हमेशा से बच्चों से सिर्फ इतना ही कहा है हमने, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, स्ट्रेंजर्स कुछ खाने पीने के लिए दें तो कभी भी मत लेना। लेकिन सच ये है कि ट्रिकी लोग या फिर नोन लोग भी आपके लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों को हर वो सिचुएशन जो कि उनके लिए अनसेफ हो सकती है, उन सिचुएशन से बच्चों को अवेयर कराना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर ये वीडियो बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चे समझ पाएं कि ट्रिकी लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए सच में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने बच्चों को शुरू से यही सिखाया है कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार तो स्ट्रेंजर लोग भी हेल्पफुल हो रहे होते हैं और कई बार फैमिलियर लोग भी अनसेफ लग रहे होते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट को, स्ट्रेंजर वर्सेस नोन कॉन्सेप्ट को चेंज करने की, टू सेफ वर्सेस अनसेफ बिहेवियर। अपने बच्चे को सिखाना है कि कोई भी इंसान अगर आपको आपके मम्मी पापा के परमिशन के बिना कहीं भी ले जाने की कोशिश करता है तो वो अनसेफ है, चाहे वो कोई भी हो। नाउ ट्रिकी लोग कैसे होते हैं, ट्रिकी लोग कैसे बिहेव करते हैं। नंबर 1, आपकी मम्मा ने परमिशन दे दी है, चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। नंबर 2, आपके पापा हॉस्पिटल में हैं, मेरे साथ चलो। नंबर 3, अरे ये तो एक सरप्राइज है, ये किसी को भी नहीं बताना है। अपने बच्चे को सिखाना है, नंबर 1, अगर कोई आपसे कोई भी सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। नंबर 2, अगर कोई भी आपको किसी सीक्रेट प्लेस पर ले जाने के लिए बोलता है। नंबर 3, अगर कोई भी आपसे बोलता है कि मम्मी पापा को ये बात नहीं बतानी है, तो इट इज़ अ रेड फ्लैग। आपको अपने बच्चे को अलाउ करना है, परमिशन देनी है, जोर से नो चिल्लाने की, जरूरत पड़े तो बाइट करने की, वहां से भाग जाने की और जोर से चिल्लाने की। कई बार बच्चे इस हिचक में रह जाते हैं कि मम्मी पापा ने तो मना करा है नो करने के लिए, या बड़ों को तो हम मना ही नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को इन सारी सिचुएशन से अवेयर कराइए और उनको ध्यान दिलाने का है कि यू आर अलाउड टू डू वट एवर यू कैन डू टू सेव योर सेल्फ इन दीज पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि ट्रिकी लोग कैसे बिहेव करते हैं। अब सबसे दुख वाली बात या सबसे अनकंफर्टेबल चीज, कि हर डेंजर स्ट्रेंजर नहीं होता है। कई बार आपके नोन लोग भी होते हैं जो बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए नंबर 1, बच्चों को बॉडी बाउंड्री समझाओ। नंबर 2, गुड टच, बैड टच एंड कंफ्यूजिंग टच उनकी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में समझाओ। नंबर 3, बच्चों को ये बताना है कि चाहे आपने किसी के साथ गलत करा है या आपके साथ गलत हुआ है, आप दोनों बातें मम्मा पापा से बिना किसी हेजिटेशन शेयर कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करो कि अपने बच्चे को कम से कम अकेला छोड़ें। नंबर 2, बच्चों को कभी भी एक क्लोज्ड रूम में, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं छोड़े किसी के भी साथ भी, इवन नॉट विद रिलेटिव्स। प्रैक्टिकल डेली लाइफ के लिए 5 ऐसे रूल्स जो कि आपके बच्चों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। रूल नंबर 1, ऑलवेज इन्फॉर्म बिफोर लिविंग। चाहे आप घर से बाहर जा रहे हैं या फिर ट्यूशन से घर आ रहे हैं, जब भी आप कहीं से निकल रहे हैं पहले घर पे इन्फॉर्म करो कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। नंबर 2, बडी सिस्टम क्रिएट करो। अकेला इधर उधर रोज ट्रैवल करने की बजाय कोशिश करो कि आप या तो किसी और फ्रेंड के साथ में जाओ या फिर एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में ही जाओ। नंबर 3, पब्लिक प्लेसेस प्रेफर करो। आप अगर किसी फ्रेंड का वेट भी कर रहे हो तो किसी सीक्रेट जगह में या फिर एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ पर कम लोग आते जाते हैं, ऐसी जगह की बजाय आप जैसे कि बस स्टैंड्स होते हैं, रिक्शा ऑटो स्टैंड्स होते हैं, ऐसी जगहों पर वेट करो अपने फ्रेंड का। नंबर 4, फैमिली सीक्रेट कोड वर्ड क्रिएट करो। नंबर 5, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स बच्चे को याद करवा के रखो। अब ये सब बातें आप अभी ये वीडियो देखोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर चले जाओगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये रूल्स अभी आप नोट करो और बच्चों को बिल्कुल ये सब रूल्स फॉलो करने के लिए बोलो। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ट्यूशन्स जाने लग जाते हैं या काफ़ी सारी एक्टिविटी क्लासेस में जाते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर जगह हम उनके साथ साथ जाएं। तो ऐसे में क्या करें। नंबर 1, पिकअप और ड्रॉप
फिक्स्ड पर्सन ही करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पापा को टाइम था तो पापा चले गए लेने के लिए, कल को किसी और फ्रेंड के पापा जा रहे हैं लेने के लिए, या किसी और रिलेटिव को भेज दिया बच्चे को पिक करने के लिए। एंड जस्ट इन केस किसी और इमरजेंसी में आपको किसी और को भेजना पड़ रहा है बच्चे के पिकअप के लिए, तो बच्चे को बोलो टू आस्क फॉर फैमिली सीक्रेट कोड। अब हो सकता है कि आपने अपने घर से बच्चे के चाचा को भेज दिया आज लेने के लिए, और बच्चे ने अगर चाचा से सीक्रेट कोड पूछा तो हो सकता है कि चाचा बुरा मान जाए कि भाई मैं तो घर का बंदा हूँ, मुझसे क्यों सीक्रेट कोड पूछा जा रहा है। तो चाचा जी, आपको ये समझने की जरूरत है, ये सब आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए ही करा जा रहा है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए जेन्युइन इंटेंशंस रखते हो, लेकिन कल को कोई और रिलेटिव गया है अगर बच्चे को लेने के लिए, किसके अंदर क्या इंटेंशंस हैं, वी नेवर गेट टू नो। कोशिश कीजिए कि बच्चे के जहाँ पर भी आप ट्यूशंस लगवा रहे हैं या फिर एक्टिविटी क्लास सेंटर जहाँ पर भी है, वो कोई ओपन और विजिबल स्पेस होना चाहिए। कई बार होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स से मार्केट्स बने होते हैं और उनमें अंदर अंदर गैलरी में जाकर कोई एक ट्यूशन क्लास चल रही होती है, या फिर बेसमेंट में जाकर कोई एक्टिविटी क्लास हो रही होती है। प्लीज ऐसी जगहों को अवॉइड करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बच्चे को हमने हमेशा शुरू से बोला है कि बड़ों का कहना हमेशा मानना है, लेकिन जब सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो तो यू आर अलाउड टू से नो एंड लीव। आजकल बहुत सारी किड्स फ्रेंडली सेफ्टी डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में, जो कि पेरेंट्स को थोड़ा पीस ऑफ माइंड दे सकती हैं। नंबर 1, जीपीएस इनेबल्ड स्मार्ट वॉचेस, कि आप बच्चे की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। एसओएस कॉल्स का उसमें ऑप्शन होता है, और उसमें अप्रूव्ड कॉन्टैक्ट नंबर्स को ही बच्चा कॉल कर सकता है, उनसे कनेक्ट कर सकता है। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो ऑलरेडी स्मार्टफोन कैरी करता है, तो फिर हमारे पास काफ़ी सारी ऐप्स के ऑप्शन हैं, जैसे कि फैमिली लोकेशन शेयरिंग ऐप होती है, जिसके थ्रू आप बच्चे की लाइव लोकेशन देख सकते हो। उसमें सेफ जोन अलर्ट्स भी आ जाते हैं और आप बच्चे का पूरा रूट मॉनिटर कर सकते हो। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि हम ये सब जो कर रहे हैं बच्चे को स्पाई करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज आपको बच्चे से छुपाकर नहीं करनी है, बल्कि उसको बताकर उसमें इनेबल करनी है। सब हम आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। सेफ्टी का मतलब डर या फिर बच्चों को डराना नहीं होता है। सेफ्टी का मतलब अवेयरनेस होता है। हम बच्चों को हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट सिखाते हैं, लेकिन लाइफ सेफ्टी भी तो एक सब्जेक्ट ही है। आज ही अपने बच्चों से बैठकर 10 मिनट इस टॉपिक पर बात करिए। आपके 10 मिनट की इस बातचीत में कुछ बात ऐसी निकल आए जो आपके बच्चे के लिए कभी किसी अनसेफ सिचुएशन में हेल्पफुल साबित हो। आई होप पेरेंट्स, मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए सेफ्टी टिप्स फॉलो कर सकें और उनके बच्चे भी सेफ रह सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पेरेंटिंग से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड या उनके बिहेवियर इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।